नंबर 1 आदमी जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन उसने देखा कि नदी के बीच में एक गंदी महिला जंगली स्नान कर रही है। लेकिन जब वह उसे बड़े मजे से देख रहा था, तभी महिला जंगली ने अचानक एक बड़ी मछली पकड़ ली और अगले ही पल उसे बड़े लालच से खाने लगी। यह दृश्य देखकर निक न केवल डर नहीं गया, बल्कि उसने इस जंगली महिला के प्रति एक तीव्र विजय की इच्छा भी महसूस की। इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा और उसके रहने वाले गुफा का पता लगाने के बाद निक के मन में एक भयानक विचार आया। इस खजाने वाली लड़की को अपना बनाने के लिए वह गुफा के ऊपर छिपकर बैठ गया। जब महिला जंगली भोजन की तलाश में बाहर निकली तो निक ने सही समय पर जाल फेंक दिया। जैसे ही उसने महिला जंगली को बेहोश किया, बिना समय गंवाए उसे अपने घर ले जाकर कैद कर लिया और उसके हाथ पैर मजबूती से जकड़ दिए। बहुत देर से खुद को रोक रहे निक ने महिला के शरीर पर जमी पुरानी गंदगी को छूना शुरू कर दिया। अचानक ऐसी तेज और अजीब शरीर की दुर्गंध आई कि वह तुरंत चक्कर में पड़ गया। हालांकि महिला जंगली बहुत गंदी थी, लेकिन उसके नए नक्श बेमिसाल सुंदर थे। फिर उसने महिला के काले दांतों की जांच की। अचानक महिला जंगली जाग गई और उसने जबरन उसकी एक उंगली काट ली। निक दर्द से कराह उठा और गुस्से में उसने महिला को जोरदार थप्पड़ मार दिया। लेकिन महिला जंगली के चेहरे पर साफ नाराजगी थी, जिससे निक ने गुस्से में उसे लगातार मारना शुरू कर दिया। जब उसने 99 बार थप्पड़ मारा, तब जाकर निक ने अपने घाव का इलाज किया। उस महिला के शरीर से जंगलीपन को खत्म करने के लिए घाव पर पट्टी बांधने के बाद निक फिर से महिला के पास गया और उसकी कान के पास बंदूक तानकर गोली चला दी। कानों को बहरा कर देने वाली बंदूक की आवाज ने तुरंत ही महिला जंगली के दोनों कानों में तेज गूंज पैदा कर दी। उसने निक पर गुस्सा निकाला, लेकिन निक ने फिर से बंदूक दिखा दी। निक के हाथ में बंदूक की वजह से महिला जंगली को मजबूरन शांत और आज्ञाकारी होना पड़ा। फिर निक ने अपने परिवार को आज की उपलब्धि दिखाने के लिए बुलाया और कहा कि वह महिला के जंगलीपन को खत्म करने में मदद करेगा। दो बेटियां ये सुनकर हैरान हो गईं और पिता के इरादे को समझ नहीं पाईं। केवल बड़ा बेटा महिला जंगली को देखकर इतना उत्साहित हुआ कि उसकी आंखों में चमक आ गई। महिला को सामान्य व्यक्ति की तरह खाने के लिए निक ने अपनी पत्नी से एक कटोरी अंडा फ्राइड राइस लाने को कहा। लेकिन जो महिला जंगली हमेशा कच्ची मछली और मांस खाने की आदी थी, उसे यह खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने अपना सिर मारकर कटोरी पलट दी। महिला की इस हरकत को देखकर निक ने परिवार को पहले छोड़ने का फैसला किया और महिला को 10 दिन तक भूखा रखने का निर्णय लिया, ताकि उसके जंगलीपन को ठीक किया जा सके। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही काम उनकी जान ले लेगा, क्योंकि वह महिला कोई आम जंगली नहीं थी, बल्कि बचपन से भेड़िया राजा द्वारा पाली गई भेड़िया लड़की थी। उसकी गति और हमला शक्ति दोनों ही उच्चतम स्तर की थी। अगले दिन सुबह परिवार पानी की बाल्टी लेकर गोदाम में आया। महिला के शरीर की गंदगी को साफ करने का इरादा था। बड़ा बेटा मदद करना चाहता था, लेकिन निक ने उसे सीधे बाहर निकाल दिया। इसके बाद निक ने दस्ताने पहन ली और महिला जंगली के शरीर पर जमी पुरानी गंदगी को साफ करने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि महिला के शरीर की गंदगी दीवार की तरह मोटी हो गई थी और साधारण सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन गंदगी को पूरी तरह से हटाने के लिए पागल निक ने वास्तव में एक चरम उपाय अपनाया। इसके बाद उसने महिला जंगली को बाहर ले गया और अगले ही पल उस पर हाई प्रेशर वाटर गन तान दी। तेज पानी के दबाव से महिला जंगली के शरीर की गंदगी धीरे धीरे उतरने लगी। इस पल ने साफ सफाई पसंद करने वाले निक को बेहद खुश कर दिया, लेकिन महिला जंगली को इसकी वजह से भारी कष्ट झेलना पड़ा। पानी के दबाव की चीज से वह तुरंत ही सांस नहीं ले पाया। देखते ही मामला जानलेवा होने वाला था। बड़ी बेटी दौड़ कर गई और स्विच बंद कर दिया। अनजाने में लड़की की इसी हरकत ने आखिरकार उसकी जान बचा ली। देखते ही देखते निक रुकने को तैयार नहीं था। तभी घबराहट में महिला जंगली ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। इस दृश्य को देखकर निक बहुत उत्साहित हो गया और उसने दया दिखाते हुए रुक गया। फिर उसने अपनी पत्नी को आदेश दिया कि वह महिला जंगली को साफ कपड़े पहनाए। अपने सामने पूरी तरह बदल चुकी महिला जंगली को देखकर निक का दिल बेहद संतुष्ट था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, महिला जंगली का स्वभाव भी धीरे धीरे शांत होता गया। निक द्वारा दिए गए भोजन को वह खुशी से खाने लगी। निक बहुत संतुष्ट होकर महिला जंगली के सिर को सहलाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि यही उसका प्यारा बच्चा है। लेकिन रात गहराने पर जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी, निक चुपचाप बिस्तर से उतरकर किसी को भनक तक नहीं लगी और दबे पांव गोदाम में घुस गया। लेकिन पत्नी वास्तव में सोई नहीं थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसका पति क्या करने जा रहा है। लेकिन चूंकि उसका पति परिवार का मुखिया था, उसने भी अनदेखा करने में ही भलाई समझी। निक के गोदाम में जाने के बाद बड़ा बेटा भी उसके पीछे चला गया। दरवाजे की दरार से अंदर की गतिविधियों को चुपचाप देखता रहा। अगली सुबह जब माता पिता घर पर नहीं थे, लड़का चुपचाप गोदाम में गया और महिला जंगली के पास पहुंच गया। महिला को अपने प्रति विश्वास दिलाने के लिए लड़के ने बिस्कुट निकालकर उसे खिलाने की कोशिश की, लेकिन महिला को बिस्कुट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। महिला को अपने अधीन करने के लिए लड़के ने प्लायर उठाया और महिला को हिंसा से जीतने की कोशिश की। जल्द ही बहन ने चीख सुनकर दौड़कर गोदाम में प्रवेश किया और भाई के विकृत कार्य को रोक दिया। सौभाग्य से महिला के कुछ दांत ही निकले थे और उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। और बहन ने तुरंत यह बात पूरी तरह से माँ को बता दी। माँ ने सुनकर गुस्से में बेटे को चेतावनी दी कि वह अब से गोदाम में कदम नहीं रखे। अगर उसने फिर से एक कदम भी अंदर रखा तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। लेकिन इसी समय पति काम से घर लौट आया। पत्नी चाहती थी कि निक अपने प्यारे बेटे को थोड़ा संभाले, लेकिन निक ने यह सुनकर बिल्कुल भी परवाह नहीं की। माना कि बेटा अभी किशोरावस्था में है। महिलाओं के प्रति जिज्ञासा बिल्कुल सामान्य बात है। पत्नी यह सुनकर पूरी तरह टूट गई और उसने माना कि बेटे की गंदी हरकतें उसके पिता की वजह से हैं। वह अब इस विकृत पति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती और उसने तुरंत तलाक लेने का फैसला किया, ताकि निक और उसका विकृत बेटा अपनी मर्जी से जी सके। वह दो बेटियों को लेकर दूर जाना चाहती है। लेकिन यह सुनते ही निक अचानक गुस्से में आ गया और उसने महिला को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इसी समय दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। पड़ोसी शिकायत करने आया था कि निक के घर से तेज आवाजें आती हैं, जिससे उसके बच्चे की नींद प्रभावित होती है। आशा है कि निक घर पर थोड़ा शांति से रहे। लेकिन यह सुनकर निक पूरी तरह से गुस्से में आ गया और उसने महिला पड़ोसी को बेहोश कर दिया। फिर उसने महिला पड़ोसी को गोदाम में खींच लिया। बेटी यह देखकर आगे आई और जोर जोर से विनती करने लगी। उसने पिता से महिला पड़ोसी को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन उस समय पिता ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसे उठाकर चेतावनी दी कि अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगी तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बेटी को चेतावनी देने के बाद निक ने महिला पड़ोसी को गोदाम के कुत्ते के बाड़े में घसीट लिया। महिला पड़ोसी की कल्पना से परे यहाँ न सिर्फ खूंखार कुत्ते बंद थे, बल्कि एक महिला जंगली भी कैद थी।
अगले ही पल जंगली महिला ने महिला पड़ोसी को काटकर मार डाला। यह दृश्य देखकर बेटी अपने पिता की क्रूरता को और सहन नहीं कर सकी, इसलिए वह तुरंत दूसरे गोदाम में गई और वहाँ की महिला जंगली को रिहा कर दिया। नवजीवन प्राप्त करने वाली महिला जंगली अब शिकार के समय में प्रवेश करेगी। इसी बीच यहाँ की माँ भी बेहोशी से जाग गई। उसने गोदाम की ओर से चीखें सुनी, इसलिए वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वह गोदाम के दरवाजे पर पहुंची, उसका सामना महिला जंगली से हो गया। गुस्से में चलती हुई महिला जंगली ने तुरंत महिला को उठाकर कंधे पर फेंक दिया और बिना कुछ कहे उसे मार डाला। इसके बाद महिला जंगली आवाज का पीछा करते हुए दूसरे गोदाम में पहुंची। जब उसने देखा कि निक और उसका बेटा वहीं है, तो महिला जंगली ने एक डंडे से उसके बेटे को मार डाला। निक ने यह देखकर पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल महिला जंगली ने एक डंडे से उसके शरीर को भेद दिया। इस दुष्ट निक के सामने गुस्से से भरी महिला जंगली ने उसका दिल भी निकाल लिया। जैसे ही महिला जंगली जाने की तैयारी कर रही थी, तभी एक और जंगली भी वहाँ आ गया। असल में वह भी निक का शिकार था। निक ने उसे लंबे समय तक कुत्ते के घर में कैद रखा, जिससे उसकी हरकतें कुत्ते जैसी हो गई। अंत में महिला जंगली ने उसे वश में कर लिया और उसे अपने साथ छोटे भाई के रूप में रख लिया। इसके बाद महिला जंगली घर की ओर बढ़ी। इस समय घर के अंदर बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन के साथ भागने की सोच रही थी, लेकिन छोटी बहन बिल्कुल नहीं डर रही थी, बल्कि वह खुद महिला जंगली के पास आ गई और उसे पानी पीने के लिए दिया। तब तक महिला जंगली को एहसास हुआ कि सामने की दोनों बहनें अच्छे लोग हैं और उनके पिता की तरह नहीं है। इसके बाद महिला जंगली ने खून से सनी हाथ को धीरे धीरे छोटी बहन के सामने बढ़ाया और भोली भाली छोटी बहन ने उत्सुकता से उसे चूसना शुरू कर दिया। फिर महिला जंगली ने अपनी उंगलियां बड़ी बहन की ओर बढ़ाई, लेकिन बड़ी बहन ने मुंह खोलने से इनकार कर दिया। तब तक महिला जंगली को एहसास हुआ कि बड़ी बहन उसके साथ जाने का इरादा नहीं रखती, इसलिए उसने छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया और जंगल की ओर चल दी और छोटी बहन उसकी उत्तराधिकारी बन जाएगी। इसके बाद वह जंगली जीवन जीने लगेगी और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।